हाय फ्रेंड, मैं हूं संदीप। एसबीसी अकेडमी में आप सबका स्वागत है। मैं हर रोज की तरह 20 एमसीक्यू सॉल्व कराता हूं जो इस प्रकार है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, क्वाड देश ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और जहाज़ों की निगरानी के लिए हाल ही में कौन सी नई पहल शुरू की है। ए हो जाएगा IPMDA यानी इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर ए मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। बी हो जाएगा क्वाड मैरीटाइम्स 226। सी हो जाएगा इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी ऑफ इनिशिएटिव। डी हो जाएगा ब्लू वाटर अलायंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि IPMDA यानी इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर ए मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। आंसर हो जाएगा IPMDA यानी इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर ए मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। मुख्य बिंदु देखते हैं। क्वाड देशों भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जहाज़ों की अवैध गतिविधियों को रोकने और समुद्री सुरक्षा के लिए IPMDA नामक पहल की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार को किस प्रतिष्ठित क्लब की 2.3 एकड़ जमीन का कब्जा वापस लेने की अनुमति दी है। ये हो जाएगा दिल्ली गोल्ड क्लब। बी हो जाएगा दिल्ली जिमखाना क्लब। सी हो जाएगा इंडिया हैबिटेट सेंटर। डी हो जाएगा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि दिल्ली जिमखाना क्लब। आंसर हो जाएगा बी दिल्ली जिमखाना क्लब। मुख्य बिंदु देखते हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार के लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस को दिल्ली जिमखाना क्लब की ज़मीन पर पुनः कब्जा करने की हरी झंडी दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मई 2026 में भीषण लू के दौरान दिल्ली के किस विशेष केंद्र पर अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ए सफदरगंज, बी पालम, सी जो है मुंगेशपुर, डी जो है नजफतगढ़। आंसर हो जाएगा सी यानी मुंगेशपुर। आंसर हो जाएगा मुंगेशपुर। मुख्य बिंदु देखते हैं। दिल्ली के मुंगेशपुर इलाके में तापमान 47.4 डिग्री तक पहुंच गया है जो इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सरकार के किस विभाग ने वकील 2026 दिल्ली सरकार के किस विभाग ने बकरीद 2026 के लिए पशु बलि और सार्वजनिक स्वच्छता बनाए रखने हेतु कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये पर्यावरण विभाग, बी जो है दिल्ली पुलिस, सी जो है स्वास्थ्य विभाग, डी जो है पशुपालन विभाग। आंसर हो जाएगा डी यानी पशुपालन विभाग। आंसर हो जाएगा पशुपालन विभाग। मुख्य बिंदु देखते हैं। पशुपालन विभाग ने नोटिस जारी कर सार्वजनिक स्थानों पर पशु बलि देने और गंदगी फैलाने पर रोक लगाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्मचारी चयन आयोग SSC की GD कांस्टेबल परीक्षा 2024 के दौरान सर्वर और तकनीकी खराबी के शिकायतों की जांच किस एजेंसी को सौंप दी गई। ए CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बी NIA, सी जो है कि उत्तर प्रदेश पुलिस, डी जो है प्रवर्तन निदेशालय ED। आंसर हो जाएगा ए यानी कि CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उत्तर हो जाएगा CBI। मुख्य बिंदु देखते हैं। परीक्षा के दौरान सर्वर डाउन होने और छात्रों के कंप्यूटर बंद होने की शिकायतों के बाद CBI ने इस मामले की जांच शुरू की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस प्रसिद्ध मंदिर के प्रबंधन में अनियमितताओं और धार्मिक परंपराओं के नाम पर भक्तों के शोषण को रोकने के लिए सख्त टिप्पणी की है। ए केदारनाथ मंदिर, बी जो है बांके बिहारी मंदिर, सी जो है तिरुपति बालाजी मंदिर, डी जो है कि वैष्णो देवी मंदिर। आंसर हो जाएगा बी बांके बिहारी मंदिर। आंसर हो जाएगा बांके बिहारी मंदिर। मुख्य बिंदु देखते हैं। कोर्ट ने वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में भीड़ प्रबंधन और भक्तों की सुविधाओं को लेकर
विस्तृत योजना बनाने का निर्देश दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ क्रिटिकल मिनरल्स और दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने हेतु समझौता किया है? ए रूस, बी चीन, सी जो है अमेरिका यूएसए, डी जो है ऑस्ट्रेलिया। आंसर हो जाएगा सी यानी कि अमेरिका यूएसए। अगला क्वेश्चन आंसर हो जाएगा अमेरिका यूएसए। मुख्य बिंदु देखते हैं, भारत और अमेरिका ने उच्च स्तरीय उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण खनिज की सप्लाई चेन में चीन के एकाधिकार को कम करने हेतु हाथ मिलाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी द्वारा हाल ही में स्टार्टअप में निवेश के लिए किस नए निवेश फंड की शुरुआत की गई है? ए इन्फोसिस वेंचर्स, बी जो है नीलेकणी कैपिटल, बी जो है भारत स्टार्टअप, डी जो है फंडामेंटल्स। आंसर हो जाएगा डी यानी कि फंडामेंटल। आंसर हो जाएगा फंडामेंटल। मुख्य बिंदु देखते हैं, नंदन नीलेकणी बेंगलुरु में फंडामेंटल नाम से एक नया फंड लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली में वर्तमान जल संकट को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार ने किस पड़ोसी राज्य से यमुना नदी अतिरिक्त पानी छोड़ने की अपील की है? ए हरियाणा, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। आंसर हो जाएगा ए यानी हरियाणा को। आंसर हो जाएगा हरियाणा को। मुख्य बिंदु देखते हैं, राष्ट्रीय राजधानी पानी की भारी कमी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने हरियाणा को अतिरिक्त पानी की मांग की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी की नई श्रृंखला में पहली बार किन आधुनिक मदों को शामिल करने पर विचार कर रही है? ए केवल कोयला और स्टील, बी दुर्लभ मृदा रेर अर्थ पीएनजी और जल आपूर्ति, सी जो है सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन, डी जो है कृषि उत्पादन और उर्वरक। आंसर हो जाएगा बी यानी दुर्लभ मृदा और पीएनजी और जल आपूर्ति। अगला क्वेश्चन आंसर हो जाएगा दुर्लभ मृदा, पीएनजी और जल आपूर्ति। मुख्य बिंदु देखते हैं, प्रस्तावित नई आईआईपी श्रृंखला में दुर्लभ मृदा, पीएनजी और जल आपूर्ति जैसी सेवाओं को जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुजरात के गिर अभ्यारण्य में हाल ही में कितने शेरों की मौत एक संदिग्ध वायरस बीमारी के कारण हुई है? ए 12 शेर, बी 2 शेर, सी जो है 6 शेर, डी 15 शेर। आंसर हो जाएगा सी यानी 6 शेर। आंसर हो जाएगा सी 6 शेर। मुख्य बिंदु देखते हैं, गिर जंगल में अचानक 6 शेरों की मौत ने वन विभाग और विशेषज्ञों की बीच चिंता पैदा कर दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में रामचरितमानस की उर्दू, पाली और संस्कृत साहित्य सहित लगभग 500 दुर्लभ पांडुलिपियाँ प्राप्त हुई है? ए भोपाल, बी जो है उज्जैन, सी ग्वालियर, डी जो है रीवा। आंसर हो जाएगा डी यानी रीवा में। आंसर हो जाएगा रीवा। मुख्य बिंदु देखते हैं, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में रामचरितमानस की विभिन्न भाषाओं में लिखित ऐतिहासिक पांडुलिपियाँ मिली हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग पर किस मामले में गुवाहाटी की एक अदालत ने हाल ही में आरोप तय किया है? हत्या, मर्डर चार्जेस, बी जो है वित्तीय धोखाधड़ी, सी मानहानि, डी जो है मादक पदार्थों का सेवन। आंसर हो जाएगा ए यानी कि हत्या। आंसर हो जाएगा हत्या। मुख्य बिंदु देखते हैं, गायक जुबीन गर्ग पर हत्या के एक पुराने मामले में विशेष अदालत द्वारा आरोप तय किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली में भीषण गर्मी और धूल के कारण AQI का स्तर 300 के पार पहुंच गया है, जिससे PCCB किस श्रेणी में रखा गया है? ए मध्यम, बी जो है बहुत खराब, सी जो है गंभीर, डी जो है संतोषजनक। आंसर हो जाएगा बी यानी कि बहुत खराब। आंसर हो जाएगा बहुत खराब। मुख्य बिंदु देखते हैं, 300 से अधिक AIQ को बहुत खराब श्रेणी में माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली पुलिस ने हाल ही में
बाउली इलाके में किस वस्तु में मिलावट करने वाले एक बड़ी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है? ए मिलावटी घी, बी जो है नकली दवाइयाँ, सी जो है नकली मसाले, डी जो है मिलावटी आटा। आंसर हो जाएगा सी यानी नकली मसाले। आंसर हो जाएगा नकली मसाले। मुख्य बिंदु देखते हैं, पुलिस ने नकली मसाले बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वाड शिखर सम्मेलन 2026 में निम्नलिखित में से किस देशों के समूह ने भाग लिया है? ये भारत, चीन, रूस, अमेरिका, बी जो है भारत, जापान, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, सी जो है भारत अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, डी जो है भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। आंसर हो जाएगा डी यानी कि भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। आंसर हो जाएगा भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। मुख्य बिंदु देखते हैं, क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेबी द्वारा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स मार्केट में हालिया सुधारों का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ए कंपनियों की बैंकों पर ऋण निर्भरता कम करना, बी विदेशी निवेश को प्रतिबंधित करना, सी शेयर बाजार के उतार चढ़ाव को रोकना, डी जो है केवल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को बढ़ावा देना। आंसर हो जाएगा ए यानी कि कंपनियों की बैंकों पर ऋण निर्भरता कम करना। आंसर हो जाएगा कंपनियों की बैंकों पर ऋण निर्भरता कम करना। मुख्य बिंदु देखते हैं, सेबी कंपनियों के लिए बॉन्ड मार्केट और अधिक सुलभ बनाना चाहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली जिमखाना क्लब की जमीन पर कब्जे की कानूनी कार्रवाई केंद्र सरकार किस एजेंसी द्वारा संचालित की जा रही है? ए DDA, बी जो है LNDO, सी जो है दिल्ली विकास प्राधिकरण, डी जो है शहरी विकास मंत्रालय। आंसर हो जाएगा बी यानी कि LNDO। आंसर हो जाएगा LNDO। मुख्य बिंदु देखते हैं, दिल्ली जिमखाना क्लब की जमीन का मालिकाना हक LNDO के पास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गूगल ने भारत में डिजिटल भुगतान को सुरक्षित बनाने और वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए किस प्रोग्राम को सशक्त बनाया है? ये गूगल शील्ड्स, बी जो है सेफ पे इंडिया, सी जो है डिजी कवच, डी जो है कि भारत साइबर सिक्योरिटी। आंसर हो जाएगा सी यानी कि डिजी कवच। आंसर हो जाएगा सी डिजी कवच। मुख्य बिंदु देखते हैं, गूगल ने भारत में वित्तीय स्कैम से निपटने के लिए डिजी कवच पहल शुरू की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली NCR क्षेत्र में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष निजी विश्वविद्यालय के रूप में विज्ञापित स्थान दिया गया है? आंसर हो जाएगा सादा यूनिवर्सिटी, बी जो है गलगोटिया यूनिवर्सिटी, सी जो है शिव नादर यूनिवर्सिटी, डी जो है MIT यूनिवर्सिटी। आंसर हो जाएगा डी MIT यूनिवर्सिटी। आंसर हो जाएगा MIT यूनिवर्सिटी। मुख्य बिंदु देखते हैं, उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार MIT यूनिवर्सिटी का प्रमुख निजी विश्वविद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है।